नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं और इनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल के साथ। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल कृष्ण शुक्ला, मैं सीतापुर यूपी का रहने वाला हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? सर इंटरव्यू बहुत नॉर्मल था, जो एक्सपर्ट थे बहुत कंफर्टेबल कर रहे थे और ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो मध्य प्रदेश से संबंधित, जैसे मध्य प्रदेश की पॉलिसीज़ क्या है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से अवार्ड्स हैं वो देखना है, वो वही पूछ रहे हैं, मतलब मेन वही है। अच्छा, क्या क्या अवार्ड वगैरह पूछे हैं मध्य प्रदेश से? जी, जैसे अवार्ड उन्होंने पूछा कि आप अवार्ड बता सकते, तो मैंने उनको बताया कि विक्रम अवार्ड और ये जो विश्वामित्र अवार्ड, जितने भी उनकी क्राइटेरिया उन्होंने पूछा कि क्या क्या क्राइटेरिया है कि कैसे उनको अवार्ड मिलता है। एज पूछा, एज ग्रुप उन्होंने पूछा तो एज ग्रुप बता दिया, फिर यही सब था। कितने टाइम तक रहा आपका? मेरा 8 से 10 मिनट चला इंटरव्यू। आप यूपी से आए तो यूपी का कोई क्वेश्चन बना क्या? यूपी से उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मैं बीएचयू से पीएचडी कर रहा हूँ तो उन्होंने थोड़ा पीएचडी के बारे में पूछा कि आप किस टॉपिक पे पीएचडी कर रहे हैं। और पॉलिसी वगैरह पूछी मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या पॉलिसी वगैरह? जी, पॉलिसी है कि जैसे रिवॉर्ड बढ़ाया गया है उसमें, कि पहले रिवॉर्ड कम था, अब उसमें पैसे जो हैं उसको इंक्रीज किया गया है, उस संबंधित चीज़ें बताइए। और मुझसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा कि जैसे आप कॉलेज में ये किसी ग्रामीण क्षेत्र में सिलेक्ट हो जाते हैं एज स्पोर्ट्स ऑफिसर, तो वहाँ पर आप कैसे एक्टिविटी कराएंगे, क्योंकि वहाँ संसाधन की कमी होती है और ग्राउंड छोटे। तो मैंने कहा सर मैं ऐसे एक्टिविटी करा सकता हूँ जो कम क्षेत्र में हो सके, जैसे कबड्डी, खो खो या वॉलीबॉल, ऐसी एक्टिविटी कराना है जो कम क्षेत्र में एरिया यूज होता हो और कम संसाधन यूज होते हैं, जिनमें इक्विपमेंट्स यूज ना होते हैं, वो हम करा सकते हैं एक्टिविटी जब संसाधन की कमी हो। इसके अलावा सब्जेक्ट में और क्या क्या क्वेश्चन है सर आपसे? और मेरा गेम बैडमिंटन था तो उन्होंने बैडमिंटन से तो नहीं पूछा शायद। अच्छा, और इस बैडमिंटन से संबंधित कोई अवार्ड वगैरह? जी, बैडमिंटन से अवार्ड नहीं मिला। बैडमिंटन से शायद एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि बैडमिंटन में कौन सी मसल्स, जब आप खेलते हैं तो कौन सी मेजर मसल्स यूज होती हैं बैडमिंटन में। इसके अलावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल संस्थाएं, वहाँ से कोई नहीं, वो क्वेश्चन? करंट से तो मुझसे कुछ नहीं पूछा, जैसे ग्लासगो ओलंपिक इस समय कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, तो उससे तो मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ऐसा उन्होंने। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा? जी, ओलंपिक वगैरह? ओलंपिक से कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन सर जो आपको याद आ रहा हो अंदर और पूछा गया मुझसे हो? ये पूछा कि जैसे स्कूलों में दिव्यांग बच्चे भी होते हैं, तो यदि कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसको आप स्पोर्ट्स में कैसे इंकरेज करेंगे या उनको कैसे सिखाएंगे, उनको कैसे लाएंगे, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स में जो सरकार भी है दिव्यांगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में करें। तो उससे मुझे बीएचयू के कुछ एक्टिविटी याद आती है, क्योंकि बीएचयू में भी बहुत से दिव्यांग स्पोर्ट्स आयोजित किए जाते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा, तो उसका एक्सपीरियंस थोड़ा मिला तो मैं ज़्यादा अच्छे से उनको बता पाया। इसके अलावा जैसे डाइट वगैरह जी, या डाइट से कोई क्वेश्चन नहीं था। इंजरी वगैरह, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं जी, बना? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो आपको पूछा गया हो, आप जी पर्सनली आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन बना हो? नहीं, पर्सनल हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। ये पूछा कि जैसे बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो आप क्या-क्या करेंगे? और सर पहले तो उन्होंने ये पूछा कि सर्वांगीण विकास होता क्या है? इसके अलावा टीम चयन प्रक्रिया से कोई संबंधित टीम चयन प्रक्रिया से तो कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं? था। जी। सर, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? मैं यही सुझाव दूँगा कि वो एमपी का पढ़ के ज़रूर आएँ। जैसे एमपी के अवार्ड्स हैं, एमपी की स्पोर्ट्स पॉलिसी है या एनईपी है। एनईपी में जैसे न्यू उसमें शिक्षा मंत्रालय एक बुक पब्लिश की है बच्चों के लिए स्पेशली, तो उसको ज़रूर पढ़ के आएँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको थैंक बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक सो यू। मच।